शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग होती क्या है, राइट? सो कोडिंग कुछ नहीं है। कोडिंग मतलब हम कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर। यस, इट्स वेरी सिंपल। ओके, हमें कंप्यूटर से अपना कोई काम करवाना है। काम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। अब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐसे तो नहीं दे सकते कि पहले कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर से बोलना है कि एक बिल प्रिंट कर दो, ठीक है? तो काम करवाना है तो ऐसे में कोई भी इंस्ट्रक्शन पहले या बाद में नहीं दे सकती, इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं जाने का रास्ता बताना है तो मैं बोलूंगी पहले पास की जगह बताऊंगी, फिर उसके बाद ऐसे तो नहीं बोल सकती कि पहले वो दूर वाला रास्ता बता दूं फिर पास में। मुझे सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। यस, तो हमें जब कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें इंस्ट्रक्शंस भी सीक्वेंस में बोलनी पड़ेंगी या सॉरी देनी पड़ेंगी। यस, ठीक है। अब सीक्वेंस में देनी पड़ेंगी ये तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में देने के साथ साथ हमें उस लैंग्वेज का भी यूज करना पड़ेगा जो कंप्यूटर समझ सके। अब आप बच्चों बोलोगे कि कंप्यूटर तो 0 एंड 1 में समझता है। ठीक है, कंप्यूटर हर चीज को इंटरनली जीरोस एंड वंस में कन्वर्ट करता है, उसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन क्या हम कंप्यूटर को कोई भी काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन जीरोस एंड वंस में दे सकते हैं? वो तो हमें समझ में नहीं आता है। यस, तो हमें कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसको हम आसानी से समझ सके, यानी वो इंग्लिश से मिलती जुलती हो, राइट, और कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्या है, ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके, ठीक है ना? तो बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज है, मैंने बताया, जैसे कि पाइथन बहुत चल रहा है आजकल, जावास्क्रिप्ट, राइट, HTML, यस, और भी बहुत सारी हैं, C++, यस, ठीक है। तो ये हो गई कंप्यूटर लैंग्वेज की बात। तो जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीक्वेंस में, तो इससे एक प्रोग्राम बन जाता है। इसी प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं, ठीक है? सिंपल है कोडिंग, ठीक है, कोडिंग हो गई। कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखें कहाँ? ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट उठाएं और उस पर लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पहली बात तो जहां पर हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसको बोलते हैं एडिटर। अब हर एक लैंग्वेज का अपना एक एडिटर होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम शुरू करेंगे थोड़े टाइम बाद HTML सीखना। तो HTML की कोडिंग अगर करनी है, HTML की जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो हमें यूज करनी है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसका प्रोग्राम हम कहाँ लिखेंगे? नोटपैड पे। तो नोटपैड हुआ HTML के लिए एडिटर। ओके, नोटपैड हम सबके ही कंप्यूटर में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्टॉल करना पड़ेगा या कुछ, हम सबके लैपटॉप्स में होता ही है। हम नोटपैड ओपन करेंगे और उसको .html फाइल एक्सटेंशन की तरह सेव करेंगे और हमारी HTML फाइल बन जाएगी। तो ये हो गया एडिटर, ठीक है? तो आई होप कोडिंग आपको समझ में आई क्या होता है, और एडिटर भी हमें समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है? अब कोडिंग के फायदे क्या हैं? ठीक है, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको पता है, आप आजकल सब जगह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में होते ही हैं, राइट? हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, हम किसी मॉल में जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हर जगह कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। यस, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये हम कोडिंग करके ही बनाते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज का यूज करके ही हम ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, इनसे हमारे काम इजी हो जाते हैं। यस, हम बहुत सारे, आजकल तो नेट बैंकिंग हो गया है, हम सारे ट्रांजैक्शंस हम आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? कोडिंग की वजह से पॉसिबल हुआ, ठीक है? तो ये तो एक बेनिफिट हो गया। पर्सनली बच्चों आपको क्या बेनिफिट मिलेगा इसका? देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम हमेशा लॉजिकली बिल्ड होते हैं। यस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि प्रोग्राम बनाइए कैलकुलेटर का, ठीक है, कैलकुलेटर बनाना है हमारे को, तो ऑब्वियसली हमें उसमें सारे कैलकुलेशंस डालने पड़ेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ऐसे बहुत सारे, तभी तो एक कैलकुलेटर बनेगा। यानी हमें उसमें लॉजिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे।
हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर लॉजिक्स के ऊपर बनता है, राइट। लॉजिक अप्लाई होते हैं सॉफ्टवेयर बनाते समय, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर ये कंडीशन हो तो ये रहे, है ना। कई बार हम लिखते हैं कि ओके एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ये हो, एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो ये हो, है ना। बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो जब हम लॉजिकली किसी चीज को कुछ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के लैंग्वेज में, तो हमारा माइंड भी लॉजिकली सोचने लगता है, हमारा माइंड की थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब इंप्रूव होती है। यस, ओके।